गरीब माँ की 5 बेटियाँ। एक दर्द भरी कहानी। श्वेता के पति का अचानक से एक बीमारी की वजह से निधन हो जाता है। श्वेता की 5 बेटियाँ थीं। 5 बेटियों का बोझ अकेले श्वेता पर आ जाता है। श्वेता की जेठानी बोलती है, देख श्वेता, अब हम तेरा और तेरी बेटियों का बोझ और नहीं उठा सकते। इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। पर भाभी, मैं इन 5 को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। माँ बापू भी चल बसे। इस घर से मेरी यादें जुड़ी हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। फिर उनके जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गई? बदलना पड़ा। हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लें। कल को तेरी 5 बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो तू उनकी शादी का जिम्मा हमारे माथे मार देगी। रहम करो भाभी, इतनी रात को मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? ये ऐसे नहीं मानेगी। तू आगे से हट, मैं इसे धक्के मार के घर से निकालता हूँ। श्वेता के जेठ और जेठानी बड़ी क्रूरता से उसे और उसकी बेटियों के साथ धक्का मार देते हैं। अब मैं इतनी रात में अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरी मदद करो भगवान। श्वेता अपनी 5 बेटियों का हाथ थामकर रात के अंधेरे में सड़क पर चल देती है। मम्मी, बहुत डर लग रहा है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताऊ जी और ताई जी ने तो हमें घर से निकाल दिया। मम्मी, बहुत प्यास लग रही है, पानी पीना है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। पूजा, तू इन 4 का ध्यान रख, इनका हाथ पकड़ कर रखना। मैं पानी लेकर आती हूँ। श्वेता अपनी बेटियों को सड़क के किनारे बैठाकर पानी लेने चली जाती है। तभी वहाँ एक गुंडा श्वेता के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है, प्यास लगी है? कहो तो हम बुझा दें। मेरा हाथ छोड़ दो। ओए, जब वह कह रही है तो इसका हाथ क्यों नहीं छोड़ देता? तू इसका कौन है जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? मैं कोई भी हूँ, तुझे इससे क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वह आदमी गुंडों को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था बहन। श्वेता अपनी 5 बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी, बहन, तुम इतनी रात को अकेली कहाँ जाओगी? यहीं पास में ही मेरी मौसी का घर है, रात वहाँ रुक जाना। बच्चियों के साथ रात में जाना ठीक नहीं है। मम्मी, हम सबको भूख लगी है, चलो आओ मौसी के घर चलते हैं, वहाँ सब भर पेट खाना खाएंगे। शुक्रिया भैया। वह आदमी श्वेता और उसकी बेटियों को अपनी मौसी घर ले जाता है। मौसी, अरे आओ बेटी आओ, कितनी प्यारी और मासूम बच्चियां हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर सचमुच मेरा भी दिल भर आया। कैसे निर्दयी लोगों की दुनिया बनती जा रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मौसी, जरा इधर आना। मैं कह रहा था, बच्चियों को भूख लगी है। मौसी और वह आदमी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद, माँ, पानी पीना है, तुम यहीं पलंग पर बैठो, लेकर आती हूँ मैं। देखो मुन्नी बाई, बड़ी मुश्किल से ये चिड़िया और उसकी बेटियाँ हाथ लगी हैं। आपके दोनों हाथ में चाबी है, तुम अपनी दुकान आराम से चला सकती हो। बात तो ठीक कह रहा है, पर इसे शक तो नहीं हुआ ना कि ये कोठे पर लाई गई है और तू इसे और इसकी बेटियों को बेचने के लिए लाया है? अरे नहीं मुन्नी बाई, अब बस तुम जल्दी से मुझे मेरे पैसे दो, मैं यहाँ से जाऊँ। ये आदमी मुझे बेचने के लिए लाया है? नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगी। श्वेता कमरे में जाती है। चलो बच्चों, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वह दरवाज़ा खुला है। एक एक करके तुम यहाँ से बाहर चलो, वो अंकल देख ना पाए। श्वेता अपनी बेटियों के साथ चुपके से भागती है। तभी उस आदमी की नज़र उन पर पड़ जाती है और वह उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। मुन्नी बाई, हमें इन्हें पकड़ना होगा। श्वेता, हे भगवान, हमारी मदद करो, भागो मेरी बच्चियों, हमें इनके हाथ नहीं आना। तभी श्वेता वहाँ देखती है कि आगे हनुमान मंदिर है और वहाँ घंटियों की आवाज़ आ रही है। चलो बच्चों, जल्दी से वहाँ हनुमान मंदिर चलते हैं, वहाँ हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। ओहो, अब हम इन्हें पकड़ ही नहीं सकते, ये तो हनुमान मंदिर चले गए। अगर हमें किसी ने देख लिया तो पुलिस में पकड़ा देंगे। चलो यहाँ से जल्दी चलो, हमारी तो किस्मत ही खराब है। हे बजरंगबली,
आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई है। आप धन्य हैं प्रभु। बजरंगबली तो शरण आए हर भक्त पर कृपा करते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? श्वेता पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। बेटी, तुम चाहो तो इसी हनुमान मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करो। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। पुजारी जी की बात सुनकर श्वेता को थोड़ी तसल्ली होती है। उस दिन से श्वेता अपनी 5 बेटियों के साथ उसी मंदिर में रहने लगती है। श्वेता और उसकी बेटियां हनुमान मंदिर की सेवा करती थी। वहाँ की साफ सफाई, देखभाल सब श्वेता ही संभालती थी। एक दिन श्वेता ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं सोच रही थी मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री का सामान बेच के थोड़े पैसे कमा लूँ, ताकि अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा कर बड़े होकर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है श्वेता बेटी। मैं कल ही तुम्हें फूल वाले की दुकान पर ले चलता हूँ। वह तुम्हें उधार पर फूल माला और सामग्री दे देंगे। तुम्हारी जो भी कमाई होगी उसमें उनके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना। धीरे धीरे ऐसे करके तुम्हारा काम चलने लगेगा। पुजारी जी श्वेता को फूल माला और पूजा की सामग्री का सामान उधार में दिलवा देते हैं। श्वेता मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा सामग्री बेचने लगती है। श्वेता ने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। अब उसकी बेटियां पढ़ने जाने लगती थी। श्वेता को हनुमान मंदिर में रहते हुए 15 साल बीत गए। श्वेता की मंदिर के बाहर ही फूल माला की 2 बड़ी दुकानें थीं। मंदिर के पुजारी जी का निधन हो चुका था। अपने जाने से पहले पुजारी जी मंदिर का सारा काम श्वेता को सौंप गए। अब मंदिर का सारा काम श्वेता ही संभालती थी। श्वेता की 5 बेटियां बड़ी हो चुकी थी। श्वेता को शहर में सब लोग जानते थे और उसके अच्छे व्यवहार से सब परिचित थे। श्वेता को अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए कोई भी परेशानी नहीं हुई। हनुमान जी की कृपा से श्वेता की 5 बेटियां अपने ससुराल में खुश हैं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा करने खुद भगवान आते हैं। बोलो बजरंगबली की जय। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।